बोतल ये भी ले जाओ, नैनो फलाना ढिमका अमका, अब उसको जरूरत ही नहीं नैनो, जबरन नैनो दे दो। अब हमने तय कर दिया कि ऐसी शिकायत कहीं भी मिली तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और FIR और की जाएगी, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जबरदस्ती कौन होते हैं? बेचने वाले की, इसकी जरूरत नहीं लेगा, 1000-1500 रुपए वैसे खर्चा हो जाते हैं। ये सारी चीजें तब पता चलती जब किसानों के बीच में जाते हैं। तो उत्पादन की लागत घटाना है, एडवांस कैसे, इस पर जो आपने सुझाया, मैं फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को इस आग्रह को सुझाऊंगा, क्योंकि अपने फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर इतना बड़ा है कि उनके कई पार्ट है, सहकारिता मंत्रालय, उसके बाद पशुपालन मंत्रालय, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन एडवांस भंडारण से समस्याएं निश्चित तौर पर सुलझ सकती है, और आवंटन अगर पहले से हो जाए तो परिपूर्ण हो जाएगा, फिर हर जगह पहले ही पहुंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें, फीड के लिए मोलासिस के लाइसेंस की बात आई है, या प्रीमिक्स को अलाउ करें। अब ये फायदा होता है जब बीच में आते हैं, तो इस तरह जितनी चीज यहां, अब ये बात सही है कि जो आवारा पशु है, हमें रहता है, तो नील गाय कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गाय कहते भाव अलग हो जाता है। गौ माता है और हम, वो गाय नहीं है कोई। और सुझाव आए हैं, बंध्याकरण के सुझाव भी आए हैं और घेरबंदी के सुझाव, इसका तार की फेंसिंग के सुझाव भी आए। इसमें हम RKVY में दोनों तरह की चीजें हैं, इस पर भी बंध्याकरण पर विचार करें, क्योंकि कृषि मूलतः राज्य सरकारों का विषय, कई फैसले राज्य सरकारों, लेकिन हम लोग सुझाएंगे, चर्चा करेंगे, मैं दिल्ली में भी चर्चा करूंगा। और दूसरे RKVY में हम, और मनरेगा में मिला, RKVY एक कृषि विभाग की योजना है, जिसमें हम क्या घेरबाड़ की बात की थी, आपने क्या बोला था, बाड़बंदी, क्या नहीं, बिहार में क्या कहते हैं, कटीले तार से नहीं, अरे चालू भाषा बताओ ना, घेराबंदी, घेर के बंद कर दो जानवरों को, खेत की घेराबंदी। तो वो RKVY में भी हम अलाउ करेंगे और मनरेगा का मैं परीक्षण, क्योंकि तात्कालिक भी समाधान देखने पड़ेंगे और दीर्घकालिक क्या हो सकता है, उस पर हमको विचार करने पड़ेंगे। तो उस पर भी निश्चित रूप से काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी देसी किस्में बचे और दूध बढ़े। 1 किलो 1 लीटर 2 लीटर दूध दिया तो फिर वो लठ मार के भगा ही देते हैं कि दूध से ज्यादा तो खर्चा आ रहा है। तो साहिवाल हो या बाकी हमारी देसी नस्लें हो, उनका संरक्षण और कैसे दूध बढ़े, क्योंकि यहां मैं देख रहा था अभी, यहां पशुओं की संख्या बहुत है। बिहार उस मामले में 3 करोड़ मवेशी है, उनमें से 1 करोड़ 20 लाख बकरियां भी, 3 करोड़ तो ये गाय बैल भैंस इस प्रजाति, और फिर बकरियां भी, और 3 करोड़ 30 लाख मुर्गियां। जो मुर्गियों का हिसाब कैसे लगाया मुझे पता नहीं है क्योंकि बकरी का और बाकी तो गिन के लगा लो। अब मुर्गा मुर्गी की तो जिंदगी कई बार नजर नहीं रहती, तो बीच में ही खत्म हो जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ इसका अर्थ है कि पशुपालन का काम होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।